हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCM वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे होंगे। तो भाई आज मैं आपके लिए BSF SCM वालों के लिए लाया हूं चक्रवृद्धि ब्याज के तिमाही व छमाही के क्वेश्चन। उनको हम कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आपने बहुत बार करा तो होगा कि छमाही तिमाही के ऐसे निकालते हैं और वैसे निकालते हैं सवाल। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको करने की बेस्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, कि इनको कैसे किया जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और ऐसी ही ट्रिक के लिए हमें फॉलो करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम आज का अपना टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज के छमाही और तिमाही की ट्रिक। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक वर्ष होता है। मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, 12 माह। ठीक है, एक वर्ष में क्या होते हैं 12 महीने। अगर मैं आपको बोल दूं यही कि एक वर्ष में क्या बोलते हैं, छमाही जो बोलते हैं, छमाही ये होते हैं, छमाही को बोलते हैं 6 महीने का अंतराल। छमाही की होती है 6 माह का अंतराल। ठीक है, छमाही होती 6 महीने का अंतराल। तो मैं आपसे ये बोल दूं कि 12 महीनों में से अगर हम 6-6 महीने करके अगर छमाही के हिसाब से लगाएंगे तो कै महीने का अंतराल पड़ेगा, 2 महीने का। ठीक है, यानी 2 बार का 2 अंतराल पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, माह कहना गलत है, 2 अंतराल पड़ेंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई हमें मान लो आर है, दर दे रखी है, दर मेरी है कितनी 12%। अगर दर मेरी 12% दे रखी है और मैं इसमें बोल दूं कि ब्याज छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है, छमाही बोल दिया। छमाही का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 12 महीने, छमाही कितनी, छमाही बोल दिए तो छमाही के करके क्या अंतराल पड़ेंगे 2। तो हम 2 से डिविजिबल करते हैं तो कितने पड़े 6। ठीक है, नहीं छमाही है तो 6 से भाग करके और 2 अंतराल पड़े। ठीक है, ये आपके 2 अंतराल पड़े। तो जब भी आपको दर दे रखी हो, छमाही दे रखा हो, तो 2 से इसे जो दर होती है उसे हम डिविजिबल करेंगे, भाग देंगे तो 6% जाएगा छमाही। और अगर टाइम दे रखा हो, जिस टाइम 2 वर्ष का दे रखा हो वह 2 साल, तो उसमें अगर छमाही दे रखा हो तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हो गए ये हमारे हो गए 4 वर्ष। बस ये करना आपको। ठीक है, जैसे आपको तिमाही बोल रहा है तो तिमाही कैसे निकालेंगे, जैसे 12 लिखेंगे। एक वर्ष में एक जो होता है वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह। अगर हमें तिमाही बोल दिया तो 3 से इसकी भाग करेंगे तो कितने निकल का है 4 अंतराल। 4 अंतराल से इसे 12 को भाग देंगे तो दर निकल आएंगी, 4 से इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो वर्ष निकल आएंगे। इस टाइप से हम छमाही और तिमाही के ब्याज जो है कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं करता हूं सवाल इसी टाइप के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, ये रहा। ठीक है, ये दे रखा है कि कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजित होता है। तो मैंने क्या बताया था, ये दे रखा है हमें, क्या बोलते हैं, मूलधन प्रिंसिपल दे रखा है हमें 1000, लिख लेंगे हम ऐसे ही 1000। उसके बाद ये रेट दे रखी है हमें, रेट दे रखी है हमें, दर दे रखी है 20%। मैंने क्या बताया था आपको, अगर ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है तो आप देखें कितने अंतराल है, यानी 12। मैंने बताया था एक वर्ष में 12 महीने और छमाही है तो 2 छमाही पड़ेंगी, तो 2 से भाग करके कितना है 6 अंतराल आए। तो हम जो है छमाही है तो 6 से भाग करेंगे, सॉरी 6 है, छमाही है तो 6 से भाग करेंगे तो 2 अंतराल पड़ेंगे। ठीक है, 2 अंतराल, सॉरी 2 अंतराल पड़े आपके, तो 2 से इसे जो है भाग करेंगे तो कितना आएगा 10%। ठीक है, अब 10% आ गया और हमें जो दे रखा है अमाउंट, जो दे रखा है हमें मिश्रधन दे रखा है हमें 1331 रुपए। ठीक है, अब इसको करने के कई तरीके हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीका, सबसे तरीका ये बताता हूं। सबसे शॉर्ट जो तरीका है मेरे हिसाब में वो जो ये वाला रहने वाला है, मिश्रधन बराबर आपने पढ़ा होगा मूलधन इंटू 1 + R/100 की पावर टाइम, यानी समय।
ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है, मैं आपको इसी तरीके से करवा दूंगा, इससे इजी तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। मिश्र धन दे रखा है 1331, ठीक है, और मूलधन दे रखा है 1000, ठीक है, प्लस 1 प्लस आर कितनी है हमारी 10%, 10/100 की पावर टी का हमें पता नहीं निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना हो गया 1331 बटे 1000 को नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे, और बराबर में करेंगे 10 का ना 10 और 1 11/10। ठीक है, ये हो गया टी। अब आपको बता दूं, ये आपको दे आपको पता होगा कि ये जो क्यूब है ये किसका क्यूब है, ये मुझे पता है 11 का क्यूब है बटे 10, ये इसका क्यूब है। ठीक है, बराबर 11/10। हमें दोनों वैल्यू इधर की भी और इधर की सेम रखनी पड़ती हैं। तो टाइम कितना निकल गया है हमें 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। अब जब हमें ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टाइम को भी हाफ कर देंगे 2 अंतराल से। ठीक है, तो कितना निकल का आया, 1 से ही 1/2 साल। तो आंसर हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, ये आपका सवाल करने का तरीका रहा, इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा, और तरीके हैं। देखो, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव सवाल हैं तो भाई मैं बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलेटिव तो ये सवाल रहेंगे ही। ठीक है, कभी आप सोचो कि कैलकुलेटिव नहीं आती तो आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को भूल जाओ, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। इससे इजी तरीका अभी तक यूट्यूब पे नहीं है किसी के पास भी। ठीक है, बस आपको यही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि 6000 रुपए को यदि 1 सही 1/2 वर्षों, यानी इसको क्या बोलते हैं 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या है यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह पर संयोजित हो। आगे 6 माह पर संयोजित मतलब क्या करना है हमें, देखो हमें मूलधन दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 6000 रुपए। ठीक है, टाइम जो दे रखा है हमें 1 सही 1/2 साल, 1 सही 1/2 यानी 1.5 साल। ठीक है, अब क्या है कि 6 माह में संयोजित हो रहा है। मैंने क्या कही थी, 12 एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसको 6 से भाग करेंगे तो कितना है 2 अंतराल आए। 2 अंतराल से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1.5 दूनी कितने होते हैं 3 साल, तो 3 साल इसका टाइम निकल कर आ गया इजीली। ठीक है, और रेट क्या दे रखी है 10%। तो मैंने क्या बताया, रेट को क्या करते हैं 2 अंतराल से डिविजिबल करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आया रेट 5%। सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये रहा आपका निकलने का तरीका। तो अब मैं वही बताता हूं कि आपको कहता है 6000 रुपए की राशि है, P इंटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है हमें 5% बटे 100 की पावर n कितना दे रखा, T कितना दे रखा 3 साल। ठीक है, A बराबर, ठीक है, मिश्र धन बराबर ये होता है। तो 6000 और 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो 20 का ना 20 21/20 कितनी बार लिखना है 21/20 3 बार, 21/20 गुणा 21/20। इसे इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 3 1 2 3, 2 से काटो इसको, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये हो गया 21 21 21 यानी 21 का क्यूब। 21 का क्यूब क्या होता है 9261। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके क्यूब याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। 9261 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपको 3 का ना 3, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 1 7 और 3 9 27। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, भाग करनी है 4 से, 2 दूनी 4, तो कितना निकल का आया आपका 4 6 24, 24 और 3 कितना हो गया 3 बचे, 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 4 पंजे 20, 4 7 28 और 4 पंजे 20। ये निकल का आया हमारा मिश्र धन। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ब्याज। तो हम अपना जो अमाउंट था हमारा 6000 यानी कितना निकल का आया 6945.75 में से 6000 को घटा देंगे तो हमारा निकल का क्या आएगा, ये हमारा निकल का जाएगा 75, लास्ट में 75 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 945.75। तो ठीक है, आपको इजी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बस दिख नहीं रहा क्योंकि क्या करें यार, पेपर की बात है, बोर्ड होता तो मैं समझा भी देता, मेरे पास अभी नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा इसी तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरीके से दूसरा सवाल बताता हूँ। ये देखो, ये नेक्स्ट सवाल आ गया कि यदि ब्याज
छमाही जोड़ा जाता है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6400 रुपये का 1 वर्ष 6 माह, मतलब फिर वही 1.5 वर्ष आई क्या, बाद राशि निकालें। तो इसकी राशि कैसे निकालते हैं, ये फिर से छमाही दे दिया तो क्या दे रखी, सबसे पहले रेट कितना दे रखा, 5%। मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसको छमाही है तो 6 से भाग करेंगे तो 2 अंतराल आएंगे। रेट को क्या करते हैं हम, 2 से डिविजिबल करते हैं, तो रेट कितना हो गया, 5.2%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम दे रखा 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, ये हो गया 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 1.5 दूनी 3, तो ये आ गया 3 साल। तो हमें क्या दे रखा, मूलधन दे रखा है हमें 6400 रुपये। ठीक है, आ रहा समझ में, इतना समझ में आया। बस अब इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना और राशि निकल कर हमारी सामने आ जाएगी। तो ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, मतलब टी। मिश्र धन का हमें पता नहीं, ए बराबर पी कितना दे रखा है 6400 इंटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है हमें, आर दे रखा है 5/2 मल्टीप्लाई 100 की पावर कितनी दे रखी है हमें, 3 साल। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, नीचे कितना हो गया, ए बराबर 6400 मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 और 1 41/64, पूरा कट जाएगा और नीचे आएगा 10 बटे में 10, तो कितना आया, इसका क्यूब ये आया तो 10 बराबर। ठीक है, एक पॉइंट लगा देंगे, ये वाला यहाँ पे लगा देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा 68 ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे गलती कर दी, इस टाइप के सवालों में गलती होने के चांस बहुत ही रहते हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, वह राशि ज्ञात करो जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने में 26,010 रुपये हो जाएगी, यदि 26,010 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज त्रैमासिक हो। अब देखो ब्याज आएगा त्रैमासिक, चलो लिख लेते हैं। अगर ब्याज त्रैमासिक, एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने, कितना है त्रैमासिक यानी 3, तो कितना आएगा 4 अंतराल। ठीक है, ये पहले याद रखना है, 4 अंतराल आ गए। तो रेट क्या हो जाएगा, 8/4, रेट को क्योंकि भाग देते हैं हम, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया, रेट 2%। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम दे रखा हमें 6 महीने, तो 6 महीने को और 4 से मल्टीपल करेंगे, 6 चौक 24, 24 माह, 24 माह को क्या बोल सकते हैं, 2 साल। ठीक है, 24 महीने को क्या बोलते हैं, 24 महीने को बोल सकते हैं तो 2 साल। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखते हैं कि क्या दे रखा है हमें, अमाउंट दे रखा है हमें ये 26,010 रुपये। अमाउंट बराबर क्या होता है, 26,010 पी इंटू 1 प्लस आर कितनी दे रखी, 2% बटे 100 की पावर कितनी है, 2 साल। 2 पंजे 10, 85 का ना 26,010 बराबर पी, 85 का ना 50, 51/50 मल्टीप्लाई 51/50। ठीक है, अब कितना हो गया है, 51 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, अगर हम 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर को साइड में करके देखते हैं, 51 और 51 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा करते हैं, 1 5 का ना 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 पंजे 25 और 1 2601। ठीक है, ये हो गया 2601। यार लिखने में बड़ी दिक्कत है इसमें, 2601 दिख रहा है ना, 26,010 बराबर कितना हो गया, पी मल्टीपल 26,001 बटे 5 पंजे 2500, इसका ये हो गया 2601 से ये कटेगा कितना बार, 1 का ना 1 और 10 बार, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल कर आएगा, 2500 गुणा 10 यानी प्रिंसिपल हो गया 25,000। ठीक है, 25,000, ये रहा ऑप्शन 1 में। ठीक, इस टाइप से आप सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कभी आप सोचो कि बिना कैलकुलेशन के सवाल हो जाएंगे, तो भाई बिना कैलकुलेशन के सवाल तो नहीं होंगे। आपसे देख रहे हो ना कितनी कैलकुलेटिव सवाल है, और ये इजी तरीका है, एक बार अगर समझ गए
तो ये बहुत इजी तरीका है, एक बार ध्यान से दोबारा देखना, दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ये सवाल कैलकुलेटिव है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा लास्ट का क्वेश्चन ये रहा आज का, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि तिमाही संयोजित हो रहा है ब्याज। तो देखो तिमाही का संयोजित होने का क्या हिसाब है कि वही प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, मैं लिखता हूँ 16,000 रुपये, रेट के दे रखी है हमें 20%। मैंने क्या बताया, अगर तिमाही संयोजित हो रहा है तो एक साल में 12 महीने 3 से भाग करेंगे तो कितने आए, 4 अंतराल आ गए, तो 4 से क्या करते हैं हम इसको भाग देते हैं तो कितना आया 5%। ठीक है, रेट हमारी 5% हो गई। टाइम कितना दे रखा हमें, 9 महीने का, 9 माह मल्टीपल करते हैं हम टाइम में किसकी, 4 की, 9 चौक 36, 36 को क्या बोलते हैं 3 साल, 36 महीने मतलब 3 साल। ठीक है, ये हो गया, आपको वही लगाना है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अमाउंट क्या दे रखा पता नहीं, प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें 16,000 इंटू 1 प्लस R कितना दे रखा है हमें भाई, R दे रखा हमें 5% बटे 100 और T कितना दे रखा हमें 3 साल। ठीक है, 5 दूनी 10, इसको काट लेंगे तो 16,000। ठीक है, 16,000 और 20 का ना 20 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, इस टाइप से ये आ गया। 1 2 3 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 का क्यूब बताया था मैंने, कितना बताया था 9261। ठीक है, 21 का क्यूब कितना था 9261, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 3 4 1 5 और 2 9 18, कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 18,522 रुपये। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। तो हमें कितना ब्याज, ब्याज जो निकालना है हमें, ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज इक्वल टू कितना होता है अमाउंट 18,522 माइनस के 16,000, तो कितना निकल कर जाएगा, ये निकल कर आएगा 2522 रुपये का। तो कौन सा दे रखा है हमें ऑप्शन, 2522 का पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ये हो गया सही। ठीक है, तो देखो आई होप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। तो बस यही सवाल थे आपके आज के, 5 सवाल लाया था। और अगर ये समझ में नहीं आए हों तो भाई देखो मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन तो है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी इन सवालों में। अगर इतना भी समझ, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि अगर ये समझ में नहीं आया ना तो किसी का भी समझ में नहीं आएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल ऐसे ही होते हैं, इनको ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।